आजकल कोविड के दौरान सबसे पूछे जाने वाला सवाल है कि कोविड से बचने के लिए और कोविड होने पर हमें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, हम किस तरीके से अपना इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोविड रिकवरी के लिए हमें क्या क्या डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और अपनी वीकनेस और गट प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें कैसी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए। हाय, मैं हूं दीप्ति तिवारी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बेस्ड इन गुड़गांव, और मैं आपको आज आपके डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताऊंगी। आज जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और टिप्स हमें अपने लाइफस्टाइल में रखने हैं जिससे कि हम कोविड से लड़ सकते हैं, या अगर हमें कोविड हुआ है तो हम उसको सीरियस सिम्टम्स में टर्न नहीं होने देंगे, वो है पहला कि हमें क्रैश डाइटिंग को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी डाइटिंग जिससे कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हम माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, उसे अवॉइड करें। कोशिश करें कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम 50 से 60% अपने डाइट में ज़रूर लें, लेकिन चीनी, मैदा और जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम अवॉइड करें। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सर वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो ना केवल हमें एनर्जी देते हैं, उसके साथ में जो कोर्सर ग्रेन्स का आउटर कर्नल है वो हमें इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स भी देता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। वो जैसे कि दलिया, किनवा, रागी, बाजरा, ये हम अपने डेली डाइट में शामिल करें। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, वो हमारी इम्यूनिटी को और हमारे सेल रीजनरेशन एंड सेल ग्रोथ में मदद करता है। इस समय में एज अ फीमेल आपको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन और एज अ मेल आपको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन लेना ज़रूरी है। प्रोटीन के सोर्सेज हैं दूध, नॉनवेज, एग्स, सीड्स, नट्स एट्सेट्रा। आप कोशिश करें कि आप हर एक मील में कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स ज़रूर से लें। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या हमको प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना चाहिए। मैं कहूँगी नहीं, आंख बंद करके सबको प्रोटीन का सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। पहले हमें असेस करना चाहिए कि हम अपने डाइट में कितना प्रोटीन लेते हैं और उसके हिसाब से अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप डोजेज ऑफ सप्लीमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा न्यूट्रिएंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे सेल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम 5 से 6 सर्विंग ऑफ सब्जियां और फ्रूट्स रोज़ खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसे एक रेनबो डाइट में टर्न कर लें। जितने ज़्यादा कलरफुल खाना, जितने ज़्यादा कलरफुल सब्जियां हम अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, उससे ना केवल हमारा डाइट विटामिन्स एंड मिनरल्स में, बट वो एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स में भी रिच होगा, जो हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। इस कोविड पैंडेमिक में जो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जिसका हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, उसमें आता है विटामिन सी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। और रिसर्चर्स ने शो किया है कि अगर हम विटामिन सी रेगुलरली लेते हैं तो कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स से हम बच सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम विटामिन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, आंवला, टमाटर, कैप्सिकम एट्सेट्रा अपने डेली डाइट में डालें। दूसरा, हम कोशिश करें कि अगर हमें कोविड हो गया है तो हम उसका सप्लीमेंट रेगुलरली लेते रहें। दूसरा विटामिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो है विटामिन ए और बी, जो हमें कलरफुल वेजिटेबल्स, पम्पकिन्स, मैंगोज़, इन सब से, प्लस अगर हम लेंटिल्स, ग्रेन्स, कोर्सर ग्रेन्स लेते हैं तो विटामिन बी हमें बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। दूसरा न्यूट्रिएंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जिंक। जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग जिंक में डेफिशिएंट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें इन्फेक्शन जल्दी होगा, इसलिए कोशिश करें कि हम जिंक से रिच खाना खाएं। कोविड के दौरान या इस समय हम एक जिंक का सप्लीमेंट डेली लें। अगर हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, इस बात का हम ज़रूर से ध्यान रखें कि सप्लीमेंट जो है वो 40 mg पर डे से ज़्यादा एक्सीड ना करे। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो 10 to 12 है। अगला विटामिन
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी ऐसा रिसर्चर्स ने शो किया है कि हमारे गट में एंटीबॉडीज़ भी बनाती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। दूसरा, विटामिन डी हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करता है। तीसरा, विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स में और आपके लंग इन्फेक्शंस में भी वो आपको हेल्प करता है। इसलिए क्योंकि इस लॉकडाउन में हम लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, कोशिश करें कि एक विटामिन डी का सप्लीमेंट एज अ मेंटेनेंस डोज मंथली ज़रूर से ले लें। अगर आपको कोविड हो गया है तो आप कोशिश करें कि आप वो वीकली लें, क्योंकि ख़ास तौर पे इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली विटामिन डी में डेफिशिएंट होती है। अपने डाइट में हेल्दी फैट्स लें, ख़ास तौर पे कोशिश करें नट्स, सीड्स, ब्लेंड्स ऑफ ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल अपने डाइट में बदल बदल के यूज़ करें। कोशिश करें कि सैचुरेटेड फैट जैसे घी, वनस्पति, ट्रांस फैट जैसे तली हुई चीज़ें, चिप्स, पैकेज्ड फूड हम अपने डाइट में कम से कम लें, क्योंकि ये अंदर जाके हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है जो हमें अंदर से कमज़ोर करता है। हमें कितना पानी पीना चाहिए ये हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। आपका जो भी वज़न है उसको आप 50 ml से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पानी आता है इतना आपके शरीर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। गर्मियों में हम उसे 500 प्लस कर देते हैं। कोरोना के टाइम पे हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी कम पिएंगे तो न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र शरीर में कम होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 3 से 3.5 लीटर फ्लूइड्स, चाहे वो पानी, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, सूप, कुछ भी हो, बट इतना लिक्विड हम अपने डेली डाइट में इंक्लूड करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं है, पर प्रोबायोटिक्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करते हैं। ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि ना केवल वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारा डाइजेशन सही करता है, अंदर से इन्फ्लेमेशंस को कम करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है तो मैं कहूँगी कि एक प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट ज़रूर लें। नहीं है तो प्रोबायोटिक रिच चीज़ें जैसे कि फर्मेंटेड फूड, दही, लस्सी, छाछ, सौरेकाट, कांजी आदि चीज़ें अपने डेली डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करें। प्रोबायोटिक के साथ साथ में प्रीबायोटिक का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें आसानी से हाई फाइबर रिच प्लांट बेस्ड फूड से मिल जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच प्लांट बेस्ड डाइट लें। सुपर फूड्स जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। पहला, किचन के मसाले जैसे मेथी, धनिया, हल्दी, जीरा, अजवाइन, सिनेमन एट्सेट्रा, जो हम अपने डेली डाइट में खाने के तौर में, डिटॉक्स वाटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अंकुरित दालों को भी हम सुपर फूड की कैटेगरी में लाते हैं, क्योंकि ना केवल वो प्रोटीन रिच होती हैं, बट क्योंकि वो स्प्राउट्स हो गए हैं तो उसमें विटामिन बी और बाकी मिनरल्स एंड विटामिन्स बढ़ जाते हैं। कोविड के दौरान हमारी डाइट का मील प्लान कैसा होना चाहिए? तो अगर मैं एक सैम्पल डाइट चार्ट बताऊं तो वो इस तरह होगा। सुबह उठ के आप एक दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, तुलसी की कॉन्कशन या काढ़ा जैसा ले लें और साथ में कुछ बादाम और अखरोट ले सकते हैं, या बादाम और किशमिश या मुनक्का ले सकते हैं। नाश्ते में हमेशा ध्यान रखें कि एक प्रोटीन, चाहे वो एक अंडा हो, चाहे वो अंकुरित दाल हो, मूंग दाल चीला हो, पनीर हो, उसके साथ में कोई कॉम्प्लेक्सर वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि दलिया, ओट्स, मल्टीग्रेन रोटी, पोहा, इडली आप अपने नाश्ते में ले सकते हैं। नाश्ते और खाने के बीच में कोशिश करें कि एक छाछ जिसके अंदर हमने मिंट, फ्लैक्सीड पाउडर डाला हुआ है और साथ में कोई एक सीजनल फ्रूट ले लें। लंच में दाल या उसकी जगह पे कोई भी प्रोटीन रिच चीज़ जैसे कि पनीर, नॉनवेज, अंडा, साथ में सब्ज़ी जो कि 1 से 2 कटोरी हो,
और एक मल्टीग्रेन चपाती या दलिया या किनोवा, कोई कोर्सर ग्रेन से बना हुआ सीरियल लें। साथ में दही और अगर चटनी ले लें तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। शाम को आप फिर से कोई सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, साथ में नींबू पानी, नारियल पानी, कंजी, कुछ आम पन्ना जैसी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चाय के साथ में नमकीन बिस्किट्स की जगह पर कोशिश करें कि आप मखाने, मिक्स सीड्स, भुना चना, पीनट्स, जो कि आपको थोड़ा प्रोटीन भी देते हैं, ऐसी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करें। रात का खाना हमेशा कोशिश करें कि हल्का हो, उसमें भारी दालों को अवॉइड करें। खिचड़ी, दलिया, दाल चावल, सूप, सब्जियां विद लाइट चपातीस, ऐसा कुछ खाना लें और कोशिश करें कि सोने से 3 घंटे पहले आप अपना डिनर फिनिश कर लें। सोने से पहले एक हल्दी वाला दूध आपको पहला रात में सोने में मदद करेगा, दूसरा उससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से और चीज़ों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि हमें एक्सरसाइज एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स ज़रूर से करनी चाहिए। ये ना केवल आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है पर आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। एक्सरसाइज रेगुलरली करने से आपके लंग फंक्शन और हार्ट फंक्शंस भी इम्प्रूव होते हैं। अगर आप रोज़ डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम और कम से कम नहीं तो 30 मिनट का कार्डियो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आपको कोविड है तो आप अपने आप को जितना हो सके उतना ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, अपने आप को फोर्स ना करिए। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो उसकी मात्रा हम कम कर देंगे। वी शुड ट्राई कि हम स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इससे हमारी लंग की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है और हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है। स्लीप एटलीस्ट 6 से 7 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही से नहीं सोएंगे तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट हो जाएंगे, जिससे कि हमारी अगेन इम्यूनिटी कम होगी। स्ट्रेस और एंजाइटी से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। हमें अपने घर वालों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। चलिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें जब खांसी ज़ुकाम है तो हम क्या खट्टे फल और खट्टे सब्जियां खा सकते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि विटामिन सी, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोल्ड और फ्लू सिम्टम्स से बॉडी को फाइट करने के लिए। तो हाँ, आप खट्टे फल और खट्टी सब्जियां जब आपको खांसी ज़ुकाम है तब भी ले सकते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो है कि अब गर्मियां आ गई हैं तो क्या हमको काढ़ा पीना चाहिए। मैं कहूँगी कि काढ़ा दिन में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार 50 से 60 ml लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप वो ज़्यादा लेते हैं तो हाँ, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं वो है कि क्या हम अपने डाइट में हल्दी, अदरक ये ज़्यादा लेंगे तो इससे हमारे शरीर में गर्मी तो नहीं बढ़ेगी। मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी खाना गर्म या ठंडा नहीं होता, उसकी सही मात्रा में उपयोग करना ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो हम अदरक और हल्दी दोनों गर्मियों में भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक कि हमने कोविड और डाइट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके पास में कोई सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ इन 1mg। थैंक यू।